महाभारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। ज्योग्राफी की क्लास में आज का टॉपिक है भारत की मुख्य झीलें। झीलें पानी का एक एरिया जो हम वाटर बॉडी चल रहे थे, उसमें से एक चीज है आपका क्या, झीलें। तो झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक झील होती है आपका कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, जो बनाई जाती है। और एक होती है आपका प्राकृतिक, जो अपने आप होती है, नेचुरल होती है। तो दोनों झीलों की बात करेंगे। कहाँ कहाँ पे कौन सी झील है, मुख्य झील कौन सी है, जिनमें से आपका क्वेश्चन बनते हैं, उन झीलों की बात करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। भारत की सबसे पहले हम चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की, सॉल्टी वाटर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपका चिल्का झील। ठीक है। और चिल्का झील जो है वो आपका तटीय झील है। कैसी है? तटीय झील। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये किस प्रकार की झील है। चिल्का झील जो आप मैप में देख रहे हैं, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। ये आपका उड़ीसा में तटीय झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब क्वेश्चन ये पूछे, अगर भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, तो वो कौन सी है? तो भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है सांबर झील। सांबर, सांबर ये आपका राजस्थान। अब सांबर खाने वाला नहीं, कभी पहुंच जाए आपका साउथ में। ठीक है। ये आपका कहाँ, राजस्थान में। ये आपका देख रहे हैं, ये है यहाँ पे सांबर झील, जो सबसे बड़ी सबसे बड़ी नहीं, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर, जिसका पानी फ्रेश है, पीने योग्य है, तो वो है आपका वूलर। वूलर ये आपका कहाँ, जम्मू और कश्मीर। इसमें यहाँ दिखाया नहीं है। ठीक है। यहाँ पे है ये वूलर, जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कि जो आर्टिफिशियल है, जो बनाई गई है। ठीक है, कृत्रिम झील, ये आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये कहाँ है? ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल। और ये कौन सी, इसका ये भी पूछता है ये कौन सी नदी पे है। ये है रिहंद बांध भी है ये। रिहंद बांध या रिहंद नदी, रिहंद नदी पे ये बांध बनाया हुआ है। वहीं पे क्या है आपका, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील भारत की, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। एक है आपका फेमस, ज्यादातर वो पूछी जाती है, लोकटल। लोकटल झील कहाँ है? लोकटक, लोकटक झील, ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका। ये पूर्वी राज्य में है, कहाँ पे आपका, मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील
अब इसकी खासियत क्या है, इसमें एक तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, लोकटक झील में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तैरता हुआ पार्क, भारत में तैरता हुआ पार्क कहाँ है, तो वो है आपका किसमें, मणिपुर में लोकटक झील में। उसका नाम है केबुल लाजमो, केबुल लाजमो उस पार्क का नाम, केबुल लाजमो। ये तैरता हुआ पार्क है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील जो ज्वालामुखी से बनी है, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील। ज्वालामुखी से कैसे बनती है, जब अंदर से लावा निकल के आएगा ज्वालामुखी में, तो वो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब जम जाएगा तो यहां पे खड्ड बन जाएगा जिसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये वोल्केनो क्या है, अंदर की चीज बाहर तो ला सकती है लेकिन बाहर से अंदर नहीं ले जा सकती, इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ कहते हैं। ये अंदर की चीज बाहर लाने के लिए है, बाहर से अंदर नहीं जाएगी। अब ये जो है, जब ज्वालामुखी मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, तो ये लावा सूख जाता है, यहाँ पे जो क्रेटर बना इसमें बारिश का पानी क्या हो जाता है, भर जाता है, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी निर्मित झील। और ये भारत में एकमात्र है आपका लोनार, लोनार झील। लोनार झील ये है आपका कहां, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र। एक है आपका फेमस हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। ये दो जुड़वा शहर हैं जिनको बोलते हैं आपका, जुड़वा शहर कौन से भारत के, किसको कहा जाता है जुड़वा शहर, हैदराबाद और सिकंदराबाद, दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है, वहां पे स्थित है ये हुसैन सागर झील, हैदराबाद सिकंदराबाद। एक है आपका बेम्बा नद, बेम्बा नद झील। ये पश्चिमी तट पर है, कहां पे, केरल में, यहाँ पे केरला में, और ये भी तटीय झील है। अब ये क्यों फेमस है, इस पे क्वेश्चन इसलिए पूछता है, जो आपने टीवी में देखा होगा जो नौकायन प्रतियोगिता होती है, ठीक है, नौकायन प्रतियोगिता जो होती है, जो नावों की दौड़, वो इसी झील में होती है, वेम्बनाथ में। पुलिकट, पुलिकट झील, जो फेमस है केवल वो लिखेंगे, पुलिकट झील। ये आप यहाँ मैप में भी देख रहे हैं, ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश दोनों में आएगी। मतलब 84% इसका भाग जो है आंध्र प्रदेश में है, और लगभग 16% भाग इसका तमिलनाडु में है।
और ये भी आपका कैसी है, तटीय झील है, ये पूर्वी तटीय झील है। बेम्बा नद का पश्चिमी तटीय झील थी। तो इसका एक क्वेश्चन हो रहा था, बेम्बा नद, बेम्बा नद झील में एक द्वीप भी है, ठीक है, जिसपे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, इसमें एक जो है क्या है, द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। इस पे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH47A, नेशनल हाईवे 47A। ये किस में है? वेलिंगटन द्वीप है। और वेलिंगटन द्वीप कहां है? बेम्बनद, ठीक है, केरला में। अब कुछ मुख्य जिले लिखते जाइए जिन जो पूछता है। ये तो थी जिन पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। उसके बाद लिखो जैसे आपका डल, डल झील, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पे पानी की है बेरेनाग, बेरेनाग की पहाड़ियां भी हैं और बेरेनाग की झील भी है। बेरेनाग ये आपका JNK, ये झील भी है और पहाड़ियां भी हैं। राजसमंद झील, ये कई बार आ चुकी है, राजसमंद झील, ये राजस्थान में है, राजसमंद। राकस ताल, राकस ताल झील, उत्तराखंड, उत्तराखंड। एक शेषनाग झील भी है, जैसे बेरेनाग है वैसे ही शेषनाग, शेषनाग झील, ये भी आपका कहाँ है? JNK में है। और इससे एक नदी भी निकलती है, ठीक है ना? कौन सी? भाई यहां से कौन कौन सी नदी आती है, ये आप देख रहे हैं ना? झेलम, झेलम जो निकलती है वो कहां से निकलेगी? शेषनाग झील से। अनंतनाग, ये भी कई बार आ चुकी है, अनंतनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। 7 समंद है, एक जय समंद भी है, जय समंद। और ये जो समंद आ जाए जहां, वो सब राजस्थान पहुंच जाओ, राजसमंद, जय समंद, सांबर, सब राजस्थान में चले जाइए। कुरपा ताल, कुरपा ताल। और जहां ताल लग जाए, कोई सी भी झील आए, याद रखना जहां ताल लग जाए,
सारी नैनीताल पहुंच जाओ, ठीक है, उत्तराखंड, खुरपा ताल, सुरताल, ठीक है, नैनी झील, नैनी भी यही है, वो गाना याद रखो, तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो जितने भी ताल लग जाए जिनके पीछे, तो कहां पहुंच जाना, नैनीताल उत्तराखंड, सारी झीलें वहीं मिलेंगी वो। कोलेरू, ये कई बार आ चुकी है, कोलेरू, कोलेरू झील, जिनके अजीब से नाम ले लें तो साउथ में चले जाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कोलेरू कहां मिलेगी आपको, आंध्र प्रदेश में। पेरियार, ये नदी भी है और झील भी है, केरल, हाँ, पेरियार बांध दिए। नागिन झील, ठीक है, नागिन भी आगे डसने के लिए, नागिन झील ना, नागिन वागिन तो सब ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, जे एंड के पहुंच जाओ, सारे नाग वाग सब पहाड़ों में, ठीक है, शेष नाग, ठीक है, अभी सारे हमने पढ़े, पहरे नाग, ठीक है, अभी आगे नागिन भी साथ में आएगी, नाग ही है तो नागिन भी तो आएगी, नागिन आ गई, नागिन भी कहाँ पहुंचा दो, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, चोलामू, चोलामू झील। और जय ऐसे नाम आए, ठीक है, नहीं ये साउथ का नहीं है, ये ईस्ट के हैं, जहाँ लामू या जो चाइना से थोड़े से टच में हो, ठीक, वो सब नॉर्थ ईस्ट में, तो ये आपका सिक्किम की है। तिस्ता नदी जो है, तिस्ता, तिस्ता नदी का उद्गम इससे ही होता है, झोलामू से, तिस्ता नदी का उद्गम। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा को याद रखना है, ये पुलिकट झील के पास में है, ठीक है ना, जो श्रीहरिकोटा एक टापू है, जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करेगा, अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा, जहां पे हमारा क्या है, स्पेस स्टेशन है, ठीक है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अगर टापू का नाम पूछ ले कि श्रीहरिकोटा किस टापू पे है, तो वो है बेरियार, बेरियार, बेरियार द्वीप, जिसपे श्रीहरिकोटा है। और श्रीहरिकोटा पे जो स्पेस स्टेशन का नाम क्या है,
का नाम क्या है? नाम पूछता है। श्रीहरिकोटा तो उसको वैसे जगह का नाम है, उसके उस स्टेशन का नाम क्या है? सतीश धवन। सतीश धवन। तो ये है भारत के मुख्य जिले। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को कर लोगे तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिलों पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।